आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SK इंस्पायर्ड में। यहाँ हम बात करते हैं जीवन को बेहतर बनाने वाली सोच, गहरी समझ और अंदर की ताकत को जगाने वाली बातों की। अगर आप भी अपने मन की उलझनों से निकलकर शांति और स्पष्टता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन अमूल्य शिक्षाओं की जो गौतम बुद्धा ने दुनिया को दी। ऐसी शिक्षाएं जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अगर आपका मन बार बार अशांत हो जाता है, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है या बिना वजह बेचैनी महसूस करता है, तो आज की ये शांत यात्रा आपके भीतर एक नई रोशनी जगा सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं उस मार्ग की ओर जो हमें भीतर से मजबूत और शांत बनाता है। अगर आपका मन बार बार बेचैन हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर भारी लगने लगता है और शांति होते हुए भी महसूस नहीं होती, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन सुकून कहीं खो सा गया है। ऐसे समय में गौतम बुद्धा की शिक्षाएं हमें भीतर झांकने का साहस देती हैं। वीडियो किसी उपदेश के लिए नहीं है, बल्कि एक शांत यात्रा है अपने मन को समझने की, अपनी अशांति की जड़ को पहचानने की। अगर आप सच में भीतर से हल्का और शांत होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पालन करें। अगर मन अशांत है, बेचैनी है, बिना वजह घबराहट रहती है, तो समझ लीजिए समस्या बाहर नहीं बल्कि भीतर है। गौतम बुद्धा कहते हैं कि अशांति तब पैदा होती है जब हमारा मन भूतकाल की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। हम जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते और जो आने वाला है उसे पूरी तरह जान भी नहीं सकते, फिर भी हमारा मन वही भटकता रहता है। यही भटकाव धीरे धीरे तनाव, डर और दुख को जन्म देता है। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि शांति पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। न धन, न पद, न ही लोगों की स्वीकृति मन को शांत कर सकती है। जब तक मन इच्छाओं से भरा रहेगा तब तक अशांति बनी रहेगी। जितना हम चाहते हैं उतना ही दुख बढ़ता है। कम चाहना और जो है उसमें संतोष करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है हम क्रोध पाल लेते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि क्रोध उस आग की तरह है जिसे हम दूसरों को जलाने के लिए पकड़ते हैं और सबसे पहले खुद ही जल जाते हैं। क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन वही मन को हल्का करता है। जिस दिन हम छोड़ना सीख लेते हैं उसी दिन मन शांत होने लगता है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण ही हमारा सच है। जो इस पल को पूरी तरह जी लेता है वही भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। जब आप अभी में जीना सीख जाते हैं तब मन अपने आप स्थिर होने लगता है। शांति कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक अवस्था है जो सही समझ और सही दृष्टि से अपने आप प्रकट होती है। अगर मन अशांत है तो बाहर जवाब मत ढूंढो, कुछ पल रुककर अपने भीतर झांको। वही शांति का स्थान है, वही समाधान है और वही बुद्ध का मार्ग है। मन की अशांति तब और बढ़ जाती है जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी की सफलता हमें चुभने लगती है और किसी की खुशी हमें अपनी कमी का एहसास कराने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि तुलना दुख की जड़ है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो हमारे पास है वही इस समय हमारे लिए उचित है, तब ईर्ष्या और हीन भाव अपने आप समाप्त होने लगते हैं। बुद्ध यह भी समझाते हैं कि दुख से भागने की कोशिश करना ही दुख को मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कष्ट आए उसे समझने की कोशिश करो, उससे लड़ो मत। जिस क्षण हम दुख को स्वीकार कर लेते हैं उसी क्षण उसका प्रभाव कम होने लगता है। दुख स्थायी नहीं होता, लेकिन उसे पकड़ कर रखना हमारे हाथ में होता है। जो छोड़ना सीख लेता है वही हल्का हो जाता है। मन को शांत करने के लिए बुद्ध ने ध्यान और जागरूकता पर जोर दिया। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं
अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं, तब धीरे धीरे मन की उथल पुथल शांत होने लगती है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ना छोड़ देते हैं। यही अभ्यास मन को स्थिर बनाता है। बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं है, बस समझ का है। सही सोच, सही कर्म और सही दृष्टि से जीवन अपने आप सरल होने लगता है। जब मन शांत होता है, तब निर्णय सही होते हैं, रिश्ते सुधरते हैं और जीवन बोझ नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है। याद रखिए, शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। यह तब प्रकट होती है जब हम खुद को समझने लगते हैं, अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं और वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। जिस दिन मन ने यह सीख लिया, उसी दिन जीवन सच में बदलने लगता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो बाहरी परिस्थितियों को अपने दुख का कारण मान लेता है। हम सोचते हैं कि अगर हालात बदल जाएं, लोग बदल जाए, पैसा बढ़ जाए, तो मन शांत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक दृष्टि नहीं बदलती, तब तक परिस्थितियां बदलने के बाद भी अशांति बनी रहती है। मन बाहर नहीं, भीतर से प्रशिक्षित होता है। जैसे ही हम अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जीवन का भार हल्का होने लगता है। गौतम बुद्ध सिखाते हैं कि हर अनुभव अस्थायी है। सुख हो या दुख, दोनों स्थायी नहीं है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह न सुख में अहंकार करता है और न दुख में टूटता है। जीवन में आने वाला हर पल हमें कुछ सिखाने आता है। जब हम हर स्थिति को सीख के रूप में देखने लगते हैं, तब मन शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीख जाता है। मन की अशांति का एक बड़ा कारण भय भी है। असफल होने का डर, खो देने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। बुद्ध कहते हैं कि भय भविष्य से पैदा होता है। जब हम भविष्य की कल्पनाओं में जीते हैं, तब डर जन्म लेता है। लेकिन जो व्यक्ति इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होता है, उसके पास डर के लिए कोई स्थान नहीं बचता। वर्तमान में जीना ही निर्भय होना है। बुद्ध का मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि मौन और संयम की शक्ति बहुत गहरी होती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना ही सबसे सही उत्तर होता है। जब हम बिना सोचे बोले शब्दों को रोक लेते हैं, तब कई संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। शांत मन से निकला हुआ एक वाक्य क्रोध से भरे 100 शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। जीवन तब सरल हो जाता है जब हम कम अपेक्षा और अधिक जागरूकता के साथ जीना सीख लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने संसार को समझ लिया। बाहर की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन भीतर की शांति मिल जाए तो जीवन की हर दौड़ अर्थपूर्ण हो जाती है। अंत में यही सत्य सामने आता है कि अशांति कोई शत्रु नहीं है, बल्कि वह एक संकेत है कि हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। जिस दिन हम भागना छोड़कर खुद को समझना शुरू कर देते हैं, उसी दिन बुद्ध का मार्ग हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है और मन धीरे धीरे स्थिर, शांत और जागरूक हो जाता है। बुद्ध का यह भावी संदेश है कि जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं, लेकिन अपने कर्मों की ओर देखना भूल जाते हैं। जब मन यह समझ लेता है कि हर अनुभव किसी न किसी कारण से आया है, तब शिकायत अपने आप कम होने लगती है। जिम्मेदारी स्वीकार करने से ही मन मजबूत होता है और वही मजबूती आगे चलकर शांति का आधार बनती है। गौतम बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि अकेलापन और एकांत अलग अलग चीजें हैं। अकेलापन तब होता है जब हम खुद से भागते हैं, और एकांत तब होता है जब हम खुद के साथ सहज हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने साथ बैठना सीख लेता है, उसे दुनिया की भीड़ डराने नहीं लगती। भीतर की मित्रता ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। मन की अशांति तब भी जन्म लेती है
जब हम हर चीज को स्थायी मान लेते हैं। रिश्ते, पद, सम्मान, शरीर सब बदलते हैं। जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वो टूटता नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बदल रहा है उसे पकड़ने की कोशिश करना ही दुख को बुलाना है। स्वीकार करना ही मुक्त होने का रास्ता है। बुद्ध का मार्ग हमें करुणा की ओर भी ले जाता है। जब हम दूसरों के दुख को समझने लगते हैं तब हमारा अपना दुख छोटा लगने लगता है। करुणा मन को कोमल बनाती है और अहंकार को धीरे धीरे पिघला देती है। जिस दिन हम बिना स्वार्थ किसी के लिए अच्छा सोच लेते हैं उसी दिन मन में एक अलग तरह की शांति उतर आती है। जीवन का सार यही है कि भाग दौड़ के बीच भी ठहरना सीखो, शोर के बीच भी मौन को सुनो और अशांति के बीच भी शांति को पहचानो। बुद्ध का संदेश कोई जटिल दर्शन नहीं बल्कि एक सरल जीवन पद्धति है। जब हम जागरूक होकर जीना सीख लेते हैं तब जीवन बोझ नहीं रहता बल्कि एक शांत और अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि मनुष्य की पीड़ा का एक बड़ा कारण उसकी अधीरता है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत बदलाव चाहते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो मन बेचैन हो जाता है। लेकिन प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुंचने में धैर्य लगता है। उसी तरह जीवन में भी हर चीज अपने समय पर घटित होती है। जब हम धैर्य को समझ लेते हैं तब मन की जल्दबाजी समाप्त होने लगती है और शांति धीरे धीरे स्थायी रूप लेने लगती है। गौतम बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि अपेक्षाएं रिश्तों को भारी बना देती हैं। हम दूसरों से जैसा चाहते हैं जब वैसा नहीं मिलता तब दुख पैदा होता है। लेकिन जब हम बिना अपेक्षा के संबंध निभाना सीख लेते हैं तब वही रिश्ते बोझ नहीं बल्कि सहारा बन जाते हैं। प्रेम तब शुद्ध होता है जब उसमें मांग नहीं होती। जो देने में आनंद खोज लेता है उसका मन कभी खाली नहीं रहता। मन की अशांति का एक और कारण है हर समय सही साबित होने की इच्छा। हम हर परिस्थिति में खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप प्रकट हो जाता है। जब हम अहंकार को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं तब मन हल्का हो जाता है और विवाद अपने आप समाप्त होने लगते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि सादगी में ही वास्तविक सुख छिपा है। अधिक संग्रह, अधिक दिखावा और अधिक प्रतिस्पर्धा मन को थका देती है। जब जीवन सरल होता है तब मन भी सरल हो जाता है। कम में संतोष और अधिक में संयम ही शांति का मूल है। आवश्यकता और लालच के अंतर को समझ लेता है वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। वे यह भी कहते हैं कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है बल्कि भीतर के शोर को शांत करना है। जब विचारों की भीड़ कम होने लगती है तब चेतना साफ होने लगती है। उसी स्पष्टता में सही निर्णय जन्म लेते हैं और वही निर्णय जीवन को सही दिशा देते हैं। शांत मन से उठाया गया एक कदम अशांत मन की हजारों कोशिशों से बेहतर होता है। जीवन में हर दिन हमें अवसर मिलता है खुद को समझने का, खुद को सुधारने का। बुद्ध का संदेश यही है कि बदलाव के लिए किसी विशेष दिन या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। जिस क्षण आप जागरूक होते हैं उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे मन स्थिर होता है, सोच स्पष्ट होती है और जीवन सरलता के साथ बहने लगता है। अंततः बुद्ध यही सिखाते हैं कि सुख बाहर की उपलब्धि नहीं, भीतर की स्थिति है। जब मन ने पकड़ना छोड़ दिया, तुलना करना छोड़ दिया और डरना छोड़ दिया, तब शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। यही बुद्ध का मार्ग है, धीमा, गहरा और जीवन को भीतर से बदल देने वाला। बुद्ध यह भी समझाते हैं, जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम खुद को अपने विचार मान लेते हैं। जो विचार आता है
हम वही बन जाते हैं। लेकिन सत्य यह है कि विचार आते जाते रहते हैं और हम उनसे अलग हैं। जब यह समझ विकसित होती है कि मैं अपने विचार नहीं हूं बल्कि उन्हें देखने वाला हूं, तभी मन को वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। विचारों से दूरी बनते ही अशांति की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख तब पैदा होता है जब हम चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि जीवन हमारी अपेक्षाओं के अनुसार चले, लेकिन जीवन का स्वभाव बदलना है। जब हम विरोध करना छोड़ देते हैं और स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि वास्तविक समझ की शुरुआत है। बुद्ध ये भी बताते हैं कि सही दृष्टि के बिना सही कर्म संभव नहीं है। जब दृष्टि भ्रमित होती है, तब अच्छे इरादे भी गलत दिशा में चले जाते हैं। लेकिन जब मन स्पष्ट होता है, तब साधारण से कर्म भी जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। इसलिए बाहरी सुधार से पहले भीतर की दृष्टि को शुद्ध करना आवश्यक है। बेचैनी का एक कारण ये भी है कि हम हर समय कुछ न कुछ बनने की कोशिश में रहते हैं। बड़ा बनने की, अलग दिखने की, आगे निकलने की। बुद्ध कहते हैं कि बनने की ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जिस दिन हम बस होना सीख लेते हैं, उसी दिन भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है। बिना किसी पहचान के, बिना किसी भूमिका के, सिर्फ वर्तमान में होना, यही गहरी शांति का अनुभव है। वे ये भी सिखाते हैं कि जीवन में जो भी घटता है वह हमें जागरूक बनाने के लिए आता है। कठिन परिस्थितियां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनाने आती हैं। जब हम हर अनुभव को शिक्षक मान लेते हैं, तब जीवन शत्रु नहीं रहता, बल्कि मार्गदर्शक बन जाता है। अंत में बुद्ध का संदेश बहुत सरल है। मन को समझो, मन को साधो। बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन भीतर की जागरूकता स्थायी हो सकती है। जिस दिन मन शांत हो जाता है, उसी दिन जीवन में स्पष्टता, करुणा और संतुलन अपने आप उतर आते हैं। यही वह अवस्था है जहां अशांति समाप्त हो जाती है और जीवन अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगता है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार यही है कि जीवन को समझने के लिए बाहर नहीं, भीतर उतरना पड़ता है। जब तक हमारा ध्यान केवल बाहरी घटनाओं पर रहता है, तब तक मन परिस्थितियों के हाथों गुलाम बना रहता है। लेकिन जिस दिन हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। यही जागरूकता धीरे धीरे मन को स्थिर करती है और अशांति की जड़ों को कमजोर करने लगती है। गौतम बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें रोकने नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाने आती है। जब हम दुख से डरते नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हैं, तब वही दुख हमारी समझ को गहरा कर देता है। जिस व्यक्ति ने अपने दुख को पहचान लिया, उसने अपने भीतर छिपी शक्ति को भी पहचान लिया। क्योंकि जो सहन करना सीख जाता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। मन अक्सर भटकता है, कभी बीते हुए कल में चला जाता है, तो कभी आने वाले कल की चिंता में डूब जाता है। बुद्ध कहते हैं कि यह भटकाव ही दुख का कारण है। जब हम अपने मन को बार बार वर्तमान में लौटाना सीख लेते हैं, तब धीरे धीरे विचारों की गति धीमी लगती है, बढ़ने लगती है। उसी ठहराव में शांति का अनुभव होता है, जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन महसूस करना आसान है। वे यह भी बताते हैं कि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अगर भीतर क्रोध है, तो दुनिया शत्रु जैसी लगेगी। अगर भीतर करुणा है, तो वही दुनिया अपनापन देने लगेगी। इसलिए बुद्ध हमें पहले अपने मन को शुद्ध करने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जैसा मन होता है, वैसी ही दुनिया दिखाई देती है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से जूझ रहा है, तब हमारे भीतर दया और करुणा अपने आप जन्म लेने लगती है। हम कठोर होना छोड़ देते हैं और समझदार बनना शुरू कर देते हैं।
यही समझ रिश्तों को गहराई देती है और जीवन को सरल बनाती है। धीरे धीरे जब यह समझ जीवन में उतरने लगती है, तब हम महसूस करते हैं कि हमें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कई बार शांति से पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। बुद्ध का मार्ग हमें लड़ना नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीना सिखाता है। और जब जीवन जागरूकता के साथ जिया जाता है, तब अशांति अपने आप विदा लेने लगती है, स्थिर शांति में टिकने लगता है। यह भी कहते हैं कि जीवन में जो सबसे कठिन कार्य है वह है स्वयं को समझना। दुनिया को समझना आसान है, दूसरों की गलतियां गिनाना आसान है, लेकिन अपने मन की परतों को देख पाना साहस मांगता है। जब हम ईमानदारी से अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी अशांति का कारण कोई और नहीं, बल्कि हमारी अपनी अधूरी समझ है। यही समझ जब पूरी होने लगती है, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। गौतम बुद्ध सिखाते हैं कि सुख की खोज में भटकते भटकते हम दुख को ही गले लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि सुख किसी उपलब्धि, किसी व्यक्ति या किसी स्थिति में छिपा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम सुख को बाहर ढूंढते रहेंगे, तब तक वो हाथ नहीं आएगा। सुख तब प्रकट होता है जब मन शांत होता है और इच्छाओं की आग धीमी पड़ जाती है। मन की बेचैनी का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चले, परिस्थितियां हमारे पक्ष में हो, जीवन हमारी योजना के अनुसार घटे। लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं आता, समझ में आता है। जिस दिन हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, उसी दिन मन का बोझ हल्का हो जाता है। बुद्ध का मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीख का आरंभ है। जब हम गिरते हैं, तब हमारा अहंकार टूटता है और समझ गहरी होती है। जो व्यक्ति हर गिरावट को सीख में बदल लेता है, उसे जीवन कभी हरा नहीं सकता, क्योंकि जीत और हार दोनों अस्थायी है, लेकिन समझ स्थायी हो सकती है। वे यह भी कहते हैं कि अकेले चलने से डरना नहीं चाहिए। जब हम सही मार्ग पर होते हैं, तो कई बार भीड़ साथ नहीं देती, लेकिन भीड़ का साथ मिलना सत्य का प्रमाण नहीं होता। शांति का मार्ग अक्सर शांत और अकेला होता है, लेकिन वही मार्ग हमें भीतर की रोशनी तक ले जाता है। धीरे धीरे जब बुद्ध की यह समझ जीवन में उतरती है, तब हम अनुभव करते हैं कि हमें किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे भीतर का संघर्ष कम होता है, वैसे वैसे जीवन सरल, शांत और स्पष्ट होता जाता है। यही बुद्ध का संदेश है। अपने मन को समझो और जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगेगा। बुद्ध यह भी बताते हैं कि मनुष्य अक्सर अपने दुख को पहचानने के बजाय उससे भागने की कोशिश करता है। हम खुद को व्यस्त रखकर, शोर में डूबकर या बाहरी सुखों में उलझाकर भीतर की आवाज को दबा देते हैं। लेकिन दबाया गया दुख समाप्त नहीं होता, वो भीतर ही भीतर गहराता जाता है। गौतम बुद्धा कहते हैं कि जिस क्षण हम अपने दुख को बिना डर देख लेते हैं, उसी क्षण उसका प्रभाव कम होने लगता है। सच का सामना करना ही मुक्ति की शुरुआत है। वे यह भी सिखाते हैं कि मन को जीतने का अर्थ उसे कठोर बनाना नहीं, बल्कि उसे समझदार बनाना है। जब हम खुद से लड़ते हैं, तब थक जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को समझने लगते हैं, तब मन सहयोगी बन जाता है। विचारों को दबाने की नहीं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। जिस दिन हम यह जान लेते हैं कि हर विचार सत्य नहीं होता, उसी दिन मन हल्का होने लगता है। बुद्ध का मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति वही करता है जितनी उसकी समझ होती है। जब यह दृष्टि विकसित होती है, तब हम दूसरों से कम अपेक्षा और अधिक करुणा रखने लगते हैं। इससे मन में टकराव कम होता है और संबंधों में सहजता आती है। समझ बढ़ते ही शिकायतें अपने आप कम होने लगती हैं। वे यह भी बताते हैं कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं, बल्कि शांति का स्वाभाविक परिणाम है। जब मन शांत होता है, तब छोटी छोटी बातों में भी आनंद मिलने लगता है। किसी बड़ी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं रहती। एक साधारण सुबह, एक शांत सांस, एक स्पष्ट मन,
यही जीवन की वास्तविक संपत्ति बन जाती है। धीरे धीरे जब ये समझ गहराती है, तब हमें महसूस होता है कि जीवन हमें परखने नहीं बल्कि तराशने आया है। हर अनुभव हमें थोड़ा और जागरूक बनाने के लिए आता है। जब हम इस दृष्टि से जीना शुरू करते हैं, तब जीवन का बोझ उतरने लगता है और यात्रा आसान हो जाती है। अंततः बुद्ध यही सिखाते हैं कि शांति पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां आप अभी हैं, जैसे आप अभी हैं, वहीं से शुरुआत हो सकती है। बस देखने की दृष्टि बदलनी होती है। जैसे ही मन ने ये सीख लिया, जीवन अपने आप संतुलित, शांत और अर्थपूर्ण हो